जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल के माध्यम से आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे सत्संग सुनाए जाएंगे और यदि आप भी अपना सत्संग दूसरे संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी गई ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना सत्संग भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी दूसरे संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत जी को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। गुरुजी महाशक्ति के साथ मैं कब जुड़ी, पर अपनी पूरी कॉन्शियस में कि हाँ, अ, वो सब हुआ पिछले 4 सितंबर 2023 में। वो एक बहुत बड़ी एक मिराकल एक स्टोरी है। वो मैं किसी दिन बताऊंगी। पूरा मुझे लगता है 1-1.5 घंटा लग जाएगा। पर मैं बहुत ही ब्लेस्ड, गुरुजी ने इतनी ब्लेसिंग दी है जो इम्पॉसिबल, जो कहते हैं, जितनी जितनी मैं स्टोरी सुनती हूँ, या मेरे पास अभी कोई बुक नहीं है गुरुजी की, या गुरुजी की ब्लेसिंग्स बहुत हैं, गुरुजी का स्वरूप है, सब है, लेकिन पर मैं जितने जितने चमत्कार देख सुनती हूँ कि ऐसा हो गया, मुझे लगता है उन सबसे कहीं ऊंचा, कहीं बढ़कर चमत्कार तो मेरे साथ हो चुका है। मैं बता नहीं सकती हूँ। मेरे बच्चे को, जो कि बस इम्पॉसिबल, डॉक्टर देखते हैं तो अब हैरान रहते हैं, कहते हैं ऐसा हो नहीं सकता जी आप। मैंने कहा नहीं जी, बस जो है, अब टेस्ट होते हैं, डॉक्टर्स कहते हैं नहीं नहीं ये गलत है, ऐसे ऐसे कैसे हो सकता है, इतनी बड़ी ये तो प्रॉब्लम नहीं आ सकती थी। अब जब टेस्ट होते हैं, मुझे पता है ना गुरुजी ने मेरा हाथ कैसे पकड़ा है, मैं आपको बताऊंगी। पर अभी इस शुक्राना सत्संग में जो रिसेंटली मेरे साथ हुआ, मैं उसे बताना चाहूँगी। संगत जी, मेरी बेटी जो है, बहुत बहुत एक ऐसी रेयर डिजीज़ उसको हो गई थी, रेयर इन्फेक्शन की, वो कुछ बस, और बहुत ही आउटस्टैंडिंगली बहुत इंटेलिजेंट बच्चा मेरा, जेम एकदम। मैं कैसे बताऊं, पता नहीं किसकी नज़र लगी, किसकी क्या हुआ। तो बस मैं अभी सिर्फ अपना, अभी जो रिसेंट मेरे साथ जो मिरेकल हुआ है, बस मैं वो बताऊंगी। गुरुजी जो मेरे साथ हर बार जो मेरे विश्वास को 4 कदम और आगे बढ़ा देते हैं, और ऊंचे उस विश्वास, उस आस्था को शिखर तक पहुंचा देते हैं। मुझे सोचने पर मजबूर करता है कि मैंने पता नहीं पिछले जन्म में कुछ ऐसा किया होगा, इस जन्म में तो मैंने कुछ इतना अच्छा किया नहीं। क्या किया पता नहीं, मैं तो कुछ नहीं किया इतना अच्छा, जो गुरुजी साक्षात मेरे साथ हमेशा हमेशा मेरे साथ है। हुआ क्या संगत जी, मेरी बेटी बहुत बीमार हो गई थी। तो उसका जेई मेंस का पेपर 6 अप्रैल को था, और वो आईसीयू से ही 1 अप्रैल को डिस्चार्ज होकर हम ले आए थे। स्टिल डॉक्टर उसको नहीं बोल रहे थे, कहते वार्ड में शिफ्ट करेंगे, लेकिन हम ले आए थे कि नहीं, उसका 6 तारीख को पेपर है। और मेरी बेटी ऐसी है कि मैं बता नहीं सकती कि अगर उसके मतलब बहुत बहुत ही बेचारी फोकस, लेकिन पढ़ नहीं पाती थी। तो क्या हुआ संगत जी, वो उसने जब 6 तारीख को पेपर दिया, तो वो जितना करके आई उस हिसाब से नंबर आ गए, पर उसके बहुत अच्छे नंबर नहीं आए। तो मैं इतनी परेशान रहती थी कि मेरे बच्चा पिछले 1 साल से इतनी बीमार, इतनी दवाइयाँ, पता नहीं किसकी नज़र लगी, कैसे होगा इसका एडमिशन, क्या होगा। तो क्या हुआ, आईआईटी तक तो मैं, मतलब क्या होगा क्या मेरे बच्चे का, मैं आउट ऑफ दिल्ली नहीं भेज सकती अपने बच्चे को, मैं कहाँ एडमिशन करवाऊंगी। और वो तो ऐसी कि मैं, कि मम्मा मैं किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में नहीं लूँगी, मैं फिर से तैयारी करने बैठ जाऊंगी। तो होता क्या है संगत जी, मेरे बच्चे का, मैं एक बहुत नामी, मैं भी नाम नहीं लूँगी, बड़ा ही नामी एक मैं जाती हूँ वहाँ पर कॉलेज देखने की, यहाँ पर हो सकता है क्या,
क्योंकि कुछ स्पॉट राउंड में भी कुछ सीट्स बच जाती हैं, ऐसा होता है। तो मैं जाकर देखती हूँ तो वो गार्ड मुझे अंदर मिलने नहीं देता रिसेप्शन पर, तो मैं बाहर ही खड़ी होती हूँ बड़ी मायूसी कि ये आखिरी मेरी मतलब मैं क्या करूँ। तो संगत जी, जब मैं वेट कर रही थी तो और मैं थोड़ी निराश सी कि मैं चलो घर वापस आती हूँ, मुझे एकदम से गाड़ी कैब जो मैंने बुक करवाई थी उसका नंबर आता 777। तो मैं सोचती हूँ गुरुजी का तो 777 कुछ ना कुछ तो है। पर संगत जी, क्या हुआ, हमने फॉर्म भरा, स्पॉट राउंड जो होते हैं, जो कुछ सीट्स बच जाती हैं, ऐसा मिरेकल किया मेरे गुरु महाराज, मेरी शक्ति ने, मेरे बच्चे का वहाँ एडमिशन हो गया और उसका जो रैंक था वहाँ था 7। जब मैं फीस की रसीदें भर रही थी चालान, तो उसमें मेरा 3 रसीदें होती हैं जो भरनी होती हैं, उन तीनों रसीद पर नंबर लिखा गया 777 और मेरे बच्चे का एडमिशन हो गया। एक मिराकल है, एक मिराकल। और जो उसे कोर्स चाहिए था, टॉप मोस्ट कोर्स, उसमें मैं कहती हूँ कोई भी नहीं करवा सकता, कोई भी। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना। और जब मैं एडमिशन करा कर आई तो उस दिन थर्सडे था, और एडमिशन करा कर आई तो अगले दिन जब मैं अपने स्कूल गई, मैं एक टीचर हूँ, तो मैं विंडो के पास खड़ी थी, मैंने देखा वहाँ पेयर, एक मोर का पेयर, दो, एक जोड़ा, मैं कैसे बताऊं। जय गुरुजी, इतनी ब्लेसिंग्स, मुझे ऐसा लग रहा था मैं कैसे संभालूं गुरुजी, मेरी इस ब्लेसिंग को ना नजर लग जाए किसी की। बस जी, बस विश्वास रखो गुरुजी, तो बस कुछ भी कर सकते हैं। जिस जो नहीं कनेक्ट हुआ उसको लगेगा कि आंटी ऐसे सुना रही है, मुझे पता है, बहुत बहुत, इट्स वन ऑफ द बिगेस्ट मिराकल। इससे बड़े बड़े मिराकल किए। कल मुझे जाना है डॉक्टर के पास अपनी बेटी की फाइनल रिपोर्ट्स लेकर, और मुझे पता है बस गुरुजी सब कर देंगे, सब आज यहाँ तक लेकर आए। शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम 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 शुक्राना। विश्वास बनाकर रखो। इससे पहले मुझे पता ही नहीं था 777 की ब्लेसिंग क्या होती है, बस ये पता था 7 लकी नंबर है। लेकिन इस तरह से ब्लेस किया गुरुजी ने कि जो मेरी इच्छा थी उस वक्त जो मुझे नंबर दिखाई दिया, वही मेरी बेटी की फीस की रसीदों पर वही नंबर आया, रैंक भी उसका वहाँ पर 7 आया। और मैं कहती हूँ कोई दुनिया की ताकत नहीं एडमिशन करवा सकती थी जो गुरुजी ने करवा दिया स्पॉट राउंड में, इतने टॉप मोस्ट कॉलेज पे। जय गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना मेरे गुरुजी, सारी संगत को मेरा प्रणाम। आज मेरा पहला सत्संग है और मैं इसको मंत्र जाप से शुरू करूँगा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, ये मेरी जो आज तक जर्नी, अभी तक जो जर्नी रही है मेरी गुरुजी के साथ, उसके बारे में सत्संग है। और अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, 2-3 महीने हुए होंगे गुरुजी के साथ जुड़े हुए। एंड जर्नी कुछ ऐसी रही है कि मैं एक्चुअली शुरू से बहुत ही नास्तिक किस्म का इंसान था। मतलब स्पिरिचुअलिटी और धर्म, इन सब में मेरा थोड़ा कम वो दिलचस्पी थी, क्योंकि मेरे मन में क्वेश्चंस बहुत उठा करते थे इन चीज़ों को लेके हमेशा से, कि भाई ये ऐसा है तो ऐसा क्यों है, जो नहीं होना चाहिए, जो भी है, ठीक है। और फिर थोड़े टाइम पहले मुझे गुरुजी के बारे में हमारी एक फ्रेंड है उसके थ्रू मालूम पड़ा, और फिर मैंने थोड़े बहुत सत्संग सुनना ऐसे ही चालू किए। मेरी वाइफ ने बोला सत्संग सुनो, मैंने भी सोचा सुन लेता हूँ, शायद मेरा भी कुछ अच्छा हो जाए। मतलब मेरा एक सेल्फिश मोटिव था कुल मिला के, कि मुझे भी कुछ मिल जाएगा ठीक है। तो कुछ एक दिन मैंने सत्संग सुने, फिर एक दिन ऑल ऑफ अ सडन रात को 2-2:30 बजे करीब बाहर डोर पे बहुत तेज़ नॉक हुआ, 2 टाइम्स, 2 बार नॉक हुआ, और मैं एकदम चौंक के उठ गया।
मैं सोचा क्या है ये, तो फिर अपनी वाइफ को मैंने उठाया, वाइफ से पूछा मैंने कि तूने आवाज़ सुनी? शी सेड नो, मैंने नहीं, कोई आवाज़ नहीं सुनी। फिर सुबह उसने बताया कि मैंने गुरुजी को बोला था कि उसको, मतलब मेरी वाइफ को, वो उठा दें अमृत वेले के समय, और उसने बोला कि मैंने उनको बोला था उठाने के लिए और उन्होंने आपको उठा दिया। तो मैंने कहा ठीक है, हो सकता है कोई मेरा वहम हो, मतलब इतना ध्यान नहीं दिया उस बात पे। ठीक है, उसके बाद फिर नंबर्स के बारे में मालूम पड़ा कि ये ब्लेसिंग के नंबर्स होते हैं। तो हम गाड़ियों के नंबर देखने लगे, तो बहुत सारे नंबर्स दिखते थे ऐसे ब्लेसिंग के, 777, 77, 444, 888। तो फिर मैं अपनी वाइफ को तब भी ये बोलता था, मैंने कहा यार पहले अपन गाड़ियों को मतलब इन नंबर्स पे अपन ध्यान ही नहीं देते थे, कार्स के नंबर्स पे। अब अपन को पता लग गया तो अपन ध्यान दे रहे हैं, बाकी ये नंबर्स तो पहले भी होंगे। तो फिर भी चलो वो कोई बड़ी बात नहीं, मुझे लगा कि ठीक है, कोई ऐसा नहीं है। फिर मैं सत्संग सुनता गया, थोड़ी बहुत फिर पॉजिटिविटी मुझ में आने लगी गुरुजी को लेके, क्योंकि कई सारे उन्होंने उन सवालों के, जो मेरे अभी तक सवाल थे स्पिरिचुअलिटी, धर्म, भगवान को लेके, वो सब मुझे सवालों के जवाब मिलने लगे। जैसे अंधविश्वास और ये सारी चीज़ों का जो क्लैरिटी थी गुरुजी के, जो उनके है, जो बोलते हैं कि भैया आप अंधविश्वास मत रखो बिल्कुल भी। तो वो और कई सारे ऐसे सवाल थे जिनका उनसे मुझे जवाब मिलता गया, तो उससे मैं काफ़ी जुड़ता चला गया। धीरे धीरे मेरी जो बिलीव थी गुरुजी में वो स्ट्रांग होती गई और ज़्यादा। फिर एक दिन रात में वही 2-2:30-3 बजे की बात होगी, मुझे रोजेस की खुशबू आई बहुत तेज़, और एक बार आई, मैंने ध्यान नहीं दिया, दूसरी बार आई तो एकदम से आई रियलाइज़ कि हाँ ये सही में आ रही है खुशबू। और तब तक मैं एकदम रोंगटे मेरे खड़े हो गए, मैं उठ के बैठ गया और फिर मैंने गुरुजी को बोला कि अगर आप सही में हो तो वापस से मुझे अपनी प्रेजेंस दिखाओ। फिर एक और बार आई, फिर मैंने वापस बोला कि वापस दिखाओ, फिर से आई। तब तक मतलब मेरी आंखों में आंसू आ गए थे, और मैं अपनी वाइफ को फिर मैंने उठाया, मैंने कहा तुझे रोजेस की खुशबू आ रही है क्या? तो उसने मना किया कि मुझे बिल्कुल नहीं आ रही है। तो तब मेरा एकदम चौंक गया मैं, मतलब कि कोई अपनी प्रेजेंस इस कदर कैसे फील करा सकता है। मतलब मैं, ठीक है, गुरुजी में मेरा विश्वास बन गया था अच्छी तरह से, क्योंकि वो मुझे कई जवाब दे रहे थे टेलीपैथी के थ्रू, सत्संग के थ्रू, कई सारे जवाब मुझे मिल रहे थे। पर ऐसा प्रेजेंस दिखा देना, मतलब वो मेरी लाइफ का बहुत, मतलब ऐसा एक्सपीरियंस था जिसको मैं बयां ही नहीं कर सकता हूँ। फिर वो 7-8 बार मुझे आई ऐसी स्मेल पीरियड्स में, और ठीक है, उस दिन से फिर और प्रबल हो गया मेरा विश्वास गुरुजी के लगे। फिर हम बीच में बड़े मंदिर भी आए, मैं, मेरी वाइफ, मेरी बच्ची, और वहाँ बड़े मंदिर में आया तो मुझे कुछ पता नहीं लग रहा था कि ये, मैं बस वहाँ पर जा रहा था और मैंने कुछ नोटिस नहीं किया, मुझसे कोई नोटिस ही नहीं हो रहा था। बस वो गुरुजी का दरबार था, वहाँ मैं आके बैठा, गुरुजी की गद्दी देखी मैंने, और बस वहाँ पता नहीं क्या हुआ मुझे, मैं इमोशनल हो गया, क्या हो गया, मेरे बस आंसू छूटने लग गए बुरी तरह से। मुझे समझ भी नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है मेरे साथ। फिर जो भी है, इट वाज अ बहुत अच्छी फीलिंग थी, वो अलग ही हो रहा था वहाँ पे। और मतलब उसको भी बयां करना मुश्किल है, कैसी फीलिंग थी कि मतलब उनकी मैं जगह देख रहा था गुरुजी की, कि जहाँ वो बैठा करते थे, तो एक अलग ही, मतलब दैट आई फेल्ट दैट कनेक्शन। फिर उसके बाद कुछ एक और चीज़ें हुई मेरे साथ, जैसे अभी 3-4 दिन पहले मुझे वही सेम पैटर्न में चंदन की खुशबू आई। और हाँ, एक चीज़ मैं बोलना भूल गया कि जब वो फर्स्ट नॉक हुआ था
मेरे डोर पे। उसके बाद मुझे ड्रीम में आए थे गुरुजी, और तब उन्होंने मेरे माथे में कुछ कर दिया था ऐसा ड्रीम में ही। और तो ये पूरी अभी तक मेरी जर्नी रही है। और अभी जो पॉजिटिविटी है गुरुजी के साथ जुड़ के, वो मतलब आज जैसे मुझे बहुत शारीरिक कष्ट भी है, पर फिर भी इसको बहुत पॉजिटिवली लेता हूँ मैं ये सोचता हूँ कि कोई ना कोई मेरे ऐसे कर्म हैं जिनको गुरुजी काट रहे हैं। मतलब गुरुजी अपने हिसाब से वो ब्लेसिंग सबको देते हैं, अपने तरीके से सबको ब्लेसिंग देते हैं। तो ठीक है, तो ये हर चीज़ मतलब गुरुजी की इतनी पॉजिटिव है जब से वो आए हैं। और अब आगे भी मैं सत्संग ऐसे ही शेयर करता रहूँगा। बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सारी संगत को जय गुरु जी और गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, सारी संगत को जय गुरु जी। ये मेरा छोटा सा शुक्राना सत्संग है। गुरु जी का आज मैसेज आया सुबह सुबह कि पैसे की चिंता मत लिया कर, देखो कभी पैसे की परेशानी कमी नहीं होने देवांगा। एक्चुअली क्या है संगत जी, मुझे पिछले साल अप्रैल में मैंने एरोबिक्स ज्वाइन किया था, तो मुझे घुटने में गैप आ गया था, तो आज तक ठीक नहीं हुआ है और कुछ ना कुछ तकलीफ़ बन रही है। हालांकि दर्द तो मेरा कम है, पहले बहुत दर्द होता था तो अब दर्द में तो आराम है, लेकिन कुछ समय से मुझे उल्टे पैर में सूजन आ रही है। तो मैंने गुरुजी को से विनती करी है कि गुरुजी मेरे पिछले 1 साल से ज़्यादा हो गए, 15-16 महीना होने आ रहे हैं, मेरे उल्टे पैर की टोटली तकलीफ़ ठीक हो जाए कि मैं चलने लग जाऊं, बिल्कुल बढ़िया चलने लग जाऊं। अभी भी मेरा पैर सूजा हुआ है। एक्चुअली में क्या प्रॉब्लम है संगत जी कि मेरे घर में मुझे छोड़ दो और मेरे छोटे बेटे को छोड़ दो, तो फिर अगर मेरे सास ससुर बीमार हो रहे हैं या मेरा बड़ा बेटा बीमार हो रहा है तो इनके इलाज में कोई कमी नहीं होती मेरे घर में। मेरे हस्बैंड तीनों का इलाज बहुत अच्छे से कराते हैं, लेकिन मेरा और मेरे छोटे बेटे की तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। वो जन किस बात को उनको गुस्सा भरा है या उनको भड़काया गया है मैं नहीं जानती। तो मैं गुरुजी से हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, गुरुजी झूठ तो मैं बोल नहीं रही, आप तो सब जानते हैं गुरुजी, सबके लिए पैसे हैं इस घर में, सबके खर्चे के लिए, सबके ट्रीटमेंट के लिए पैसे हैं। बीमार हो जाते हैं, एडमिट हो जाते हैं, सास ससुर, सास जरा जरा से में एडमिट हो जाती है, उनके लिए पैसे हैं, उनके इलाज के लिए पैसे हैं, पर मेरे लिए नहीं है संगत जी। गुरुजी से यही विनती है कि जो मुझे खर्चे के मिलते हैं वो भी मुझे नहीं पूछते हैं, तो मैं अपना इलाज कैसे करवाऊंगी। संगत जी 7,000 की MRI होनी है और अब बहुत महीने से चेकअप नहीं कराए, तो फिर से एक्सरे होगा, डॉक्टर की फ़ीस लगेगी। इसे करते करते मुझे अच्छे से बताए 15 से 20 हज़ार रुपये मेरे पैरों के लिए लग जाएंगे और मेरे पास इतने पैसे हैं नहीं, और मेरे हस्बैंड आगे रह के देंगे नहीं, और अगर मैं बोलूँगी तो वो बहुत चिड़चिड़ाएंगे। तो और पहली बात गुरुजी, मुझे अब किसी के आगे अब मुझे हाथ नहीं फैलाने गुरुजी, बहुत हो गया। सबका कर लूँ, सबका ध्यान दे रही हूँ, लेकिन मेरे लिए कुछ भी नहीं है। इस बात का तो जाने कितना दुख आए जा रहा है, कितना दुख आए जा रहा है। सबके लिए मैं कर रही हूँ, लेकिन मेरे लिए कुछ भी नहीं है गुरुजी। मेरे पास नहीं है पैसे, मेरे अंकल के पास है गुरुजी, पर मेरे पास नहीं है। मैं अपने पिता को फ़ोन करके मांग नहीं सकती, मेरे सोर्स ऑफ इनकम कुछ है नहीं, मैं हाउस वाइफ हूँ और घर के खर्चे जितने मुझे दिए थे वो ही नहीं पूछते। तो जो थोड़ी बहुत सेविंग करती हूँ तो उनमें से मेरे पैसे निकलते हैं, ये आप जानते हैं गुरुजी, मैं आपको बताती हूँ हर बात। गुरुजी आप ही मेरे तकलीफ़ ठीक कर सकती हो गुरुजी, मेरे उल्टे पैर की तकलीफ़ ठीक कर दो गुरुजी, घुटने की तकलीफ़ पैर ठीक कर दो, सूजन ठीक कर दो गुरुजी। और गुरुजी जब तक मैं जीऊँ मेरी तकलीफ़ देखते रहना गुरुजी, क्योंकि मेरी सोर्स ऑफ इनकम कुछ भी नहीं है और डॉक्टर को देने के लिए मेरे पास पैसे नहीं हैं। कहाँ जोड़ूंगी, किसके आगे हाथ फैलाऊंगी, नहीं फैला सकती गुरुजी, नहीं फैला सकती। तो मेरे डॉक्टर की नौबत मेरे लिए तो आने ही मत देना गुरुजी, क्योंकि भूल से अगर मेरे हस्बैंड ने अगर थोड़े बहुत पैसे लगा दिए तो उसमें बहुत चिड़चिड़ाएंगे वो।
सब चिड़चिड़ाएंगे। सास भी बहुत बदतमीजी करती है, बहुत उल्टा सीधा बोलती है। मुंह पर अलग बोलेगी, पीठ पीछे अलग बोलेगी, बच्चों को अलग बोल बोल के टॉर्चर करेगी कि तुम्हारी मम्मी ऐसी, तुम्हारी मम्मी वैसी। तो गुरुजी, आपकी लड़की के पास कुछ भी नहीं है, मुझे माफ़ कर देना संगत जी। और कोई मेरी बात से आप लोगों को बुरा लगा हो, पर मेरे पास कुछ भी नहीं है गुरुजी। मेरी तकलीफ़ ठीक कर दो, मैं कहाँ जाऊँगी गुरुजी। मैं आपसे दरख्वास्त कर रही हूँ, आपसे विनती कर रही हूँ गुरुजी, मेरी तकलीफ़ ठीक कर दो गुरुजी, प्लीज़ गुरुजी। और कुछ नहीं कहती गुरुजी। और बाकी मैंने संगत जी गुरुजी से एक बहुत बड़ी अरदास लगाई है, जब समय आएगा पापा ज़रूर पूरा करेंगे। और गुरुजी, मेरे बच्चे भी बीमार चल रहे हैं, जिनकी उनको दर्द हो रही है। छोटे वाले को पीठ कमर में बहुत दर्द हो रहा है, स्कूल का नुकसान हो रहा है गुरुजी। ये बीमारियों से हम लोगों को मुक्त करो गुरुजी, बीमारियों से मुक्त करो। जो शरीर हम लोग के बिगड़ गए हैं, भारीपन आ गया, इससे मुक्त करो गुरुजी। ना मैं अपना इलाज के पैसे है मेरे पास, और ना छोटे बेटे के इलाज के पैसे हैं मेरे पास गुरुजी। अब आप देख लेना, अगर ऐसी मेरी किस्मत में भोग ना लिखा है कि मैं लंगड़ा लंगड़ा के चलूँ, तो ये ठीक है गुरुजी। पर मैं हाथ नहीं फैलाऊंगी अपने हस्बैंड के सामने, ना अपने पिताजी से फ़ोन करके पैसे मांगूंगी। मैं तो आप ही के सामने हाथ फैलाऊंगी कि गुरुजी, मुझे ठीक कर दो, प्लीज़ गुरुजी, आपसे विनती है। इसी के साथ में अपना सत्संग, शुक्राना सत्संग समाप्त करना चाहती हूँ। मुझसे बोलने में, समझाने में कुछ गलती हो जाए या मेरी बातों से किसी को बुरा लगा हो तो संगत जी मुझे माफ़ करना। और जो भी मेरा सत्संग अपलोड करेंगे उन पे गुरुजी अपनी मेहर रखना। जय गुरुजी, जय संगत जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय संगत जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय बद्री विशाल। जय गुरु जी। संगत जी, यदि सत्संग पसंद आया हो, सत्संग को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सत्संग बोलने में कोई गलती हो गई हो तो कृपया क्षमा करें। और यदि आप भी अपना सत्संग दूसरे संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, जिस पे आप अपना सत्संग भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी दूसरे संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारे संगत जी को जय गुरु जी।